हैं। मैं सासाराम के सहस्त्रबाहों का जो नगरी है सासाराम में उपस्थित हूँ। यहाँ पे रोजा के आप सीन देख सकते हैं। ये काफ़ी मंझे हुए खिलाड़ी और मैं समझता हूँ कि मनीष चौबे जी को लगभग सभी जानते हैं। ये कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं। थोड़ा सा आज ये बताइए कि अब चूँकि कांग्रेस का अभी आपने देखा कि 5 राज्यों में चुनाव हुआ, इसमें जो है 3 में तो ज़बरदस्त जो है बीजेपी ले गई। आप इसमें क्या कहेंगे? देखिए, जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, मैं ये मानता हूँ और मेरा पार्टी का भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में चूक तो हुआ है, इसीलिए हार हुआ है, लेकिन हम लोग का जनाधार कम नहीं हुआ है। इन 5 राज्यों के चुनाव में जो वोटों का जो आप गणना करेंगे, कांग्रेस पार्टी को 4 करोड़ 90 लाख से अधिक वोट मिला, जबकि बीजेपी को 4 करोड़ 80 लाख से कम वोट मिला। तो वोटों के जो आंकड़े हैं उसमें हम लोग आगे गए, लोगों का झुकाव हम लोग के तरफ है। कहीं ना कहीं चुनाव के मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं जो चूक हुई है उसके वजह से हार हुआ है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के जो जनाधार है वो बड़ा है, घटा नहीं है। आपके यहाँ थोड़ा सा मैं ये जानना जरूर चाहूँगा कि प्रियंका गांधी, इवन राहुल गांधी जितना मेहनत करते हैं, मैं देखता हूँ कि गांव देहात में प्रखंड लेवल तक उतना लोग जो है प्रयास नहीं कर पाते हैं, उतना पहुंच नहीं बना पाते हैं घर घर तक। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, है क्या कि राहुल जी और प्रियंका जी जो काम करते हैं उसको भी जो नेशनल मीडिया है, जो देश की मीडिया, वो दिखा नहीं पाती है। और जो कांग्रेस के छोटे वर्कर है, प्रखंड स्तर के, पंचायत स्तर के, जिला स्तर के, तो जो मीडिया है उनके कामों को दिखाने का काम नहीं करती है, जबकि बीजेपी और जो उनके सहयोगी दल के जो नेता हैं तो थोड़ा सा भी कुछ काम करते हैं। जो मीडिया है आज के डेट में वो बिकाऊ हो चुकी है और उनको दिखाने का काम करती है, और हमारे नेताओं के, जो हमारे कार्यकर्ताओं को काम को नहीं दिखाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग का प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर हम लोग के कार्यकर्ता नहीं है, हम लोग के वर्कर नहीं है, हम लोग का टीम नहीं है, लेकिन दिखता नहीं है। उसका वजह है कि आज के डेट में जो मीडिया है वो हम लोग को दिखाना नहीं चाहती है। फैक्ट बात है। लेकिन कुछ तो है, चूँकि मोदी जी इतने ज़बरदस्त प्रचंड बहुमत में लोग आ रहे हैं, बार बार जो है जनता ला रही है, तो इसका कहीं ना कहीं कुछ अर्थ है। जैसा कि लोग बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी या उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा फतेह बहादुर जी ने दिल्ली में इस तरह से जो है, मतलब इनका जितने भी अंग हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा कर करके मैंने हिंदू धर्म और सनातनी को थोड़ा सा कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। इसको थोड़ा सा देखिए, जो फतेह बहादुर का बात है उनका एक पर्सनली बात है। कांग्रेस पार्टी का सभी धर्मों में, सभी जातियों में विश्वास है और हम लोग सभी को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। किसी को ठेस पहुंचाने का, किसी को आहत पहुंचाने का कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता नहीं करता। अगर ऐसा कोई करता है तो निश्चित तौर पर उस कांग्रेस आइडियोलॉजी का नहीं है और कांग्रेसी नहीं है। दूसरा बात, सनातन धर्म आज से नहीं है, सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है। और आपको ख्याल होगा कि राजीव गांधी ही राम मंदिर का ताला खुलवाने का काम किए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ही जो है इस आज़ादी के 70 साल के बाद से ही जो सनातन की जो परंपरा है, जो उसके विचारों, उसको बचा कर रखा हुआ है। ये लोग केवल दिखाने का काम कर रहे हैं। बताइए, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन आपको पता होगा कि राम जी के जो मंदिर के उद्घाटन के जो चंदे हो रहे, उसके बीजेपी के लोग उसमें कैसे संलिप्त थे। गंगा मैया के सफैया में कैसे, उनके सफाई कराने में कैसे लूट कर रहे हैं। तो ये लोग केवल राम के नाम पर, गंगा माता के नाम पर, भगवान के नाम पर ये लोग राजनीति करते हैं। जिस प्रकार एक छिपकली जो है ना, जो बचने के लिए भगवान के तस्वीर के पीछे आ जाती है, उसी प्रकार बीजेपी जब देश में एक्सपोज होने लगती है, जब देश के लोग उनका विरोध करने लगते हैं, ये भगवान राम के तस्वीर के पीछे छिप जाते हैं। ये देवी देवताओं का शरण लेने का काम करते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें। अब थोड़ा सा मैं एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपके, चूँकि अब राहुल गांधी जी को भी कहीं ना कहीं एक तरह से किनारे में ही किया गया है। खड़गे जी, जो अभी खड़गे जी हैं, वो कितना मोदी जी का बराबरी कर सकते हैं, कितना टक्कर दे सकते हैं? देखिए, कल जो हम लोग का जो बैठक था तो उसमें खड़गे जी ने साफ कहा कि सभी पार्टियां एक मुक्त चुनाव लड़ें, मजबूती के साथ चुनाव लड़ें। सीट शेयरिंग का जो मामला है, हमारे जो लोकल लीडरशिप, जो जिस स्टेट के जो लीडरशिप, उनसे बात करके सीट शेयरिंग का मामला है उसको निपटा लें। और हम लोग का सबसे मुख्य प्रायोरिटी क्या है, मोदी सरकार को रोकना। और सभी लोग मजबूती के साथ पहले जीते आए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। देख रहे हैं आप
चूँकि मंझे हुए खिलाड़ी हैं और जाहिर सी बात है कि बोलने में इनका कोई निशानी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि अपने बात को बेबाकी से रखते हैं। लेकिन सच है कि कहीं न कहीं अभी कांग्रेस खास करके इंडिया पार्टी जो बना रही है, ये थोड़ा कहीं न कहीं संघर्ष में है और ख़ास करके गांव देहात में भी मुझे लगता है कि अंतिम पायदान तक गांव-गांव तक जाकर के इनको संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी पुरानी पार्टी और इस तरह के जो है हंसिए पे चली जाना, ये कहीं न कहीं बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। एकदम देखिए, कहीं ना कहीं हम आपसे क्या रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे संगठन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा चूक हो रहा है, तभी बार बार हम लोग चुनाव हार रहे हैं। लेकिन हम लोग हाशिए पर नहीं हैं। जी जी आपसे बता ही रहे हैं कि जब 4 करोड़ 90 लाख से अधिक वोट कांग्रेस पार्टी को इन 5 राज्यों के चुनाव में मिला और 4 करोड़ 80 लाख से कम वोट मिला बीजेपी को, तो हम लोग हाशिए पर थोड़ी ना है। हम लोग की तरफ तो लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। और